हेलो एवरीवन। जो भी स्टूडेंट्स यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसका एग्ज़ाम अभी जुलाई में होने वाला है, उन सभी के लिए ये वीडियो है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जिन्होंने कर रखा है वो अब आगे हम आज एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मैंने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी सीरीज़ की शुरुआत की है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी सीरीज़, जिसके अंदर आपको एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं, एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ कंटेंट प्लस एमसीक्यू भी आपको कराया जा रहा है, सो दैट आपको ये आइडिया रहे कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। जो भी टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं, इन सभी टॉपिक्स के ऑलरेडी पीवाईक्यूज मैं चैनल पे करवा चुकी हूँ, उनके डिटेल वीडियोस भी हैं, और अभी हम यहाँ पे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो जो भी बच्चे हैं, जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं, भावी टीचर्स जो मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, उन्हें पता है कि हमने यहाँ पर जो है ऐसे इसमें हिस्ट्री में बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं, और आज हम इसमें एक न्यू टॉपिक करने वाले हैं, द पुष्य भूति वर्धना डायनेस्टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। लास्ट ईयर भी जो एग्जाम 2 साल पहले, 1 साल पहले जो भी एग्जाम यूपी टेट का हुआ है, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, और मैंने इस क्वेश्चन को शॉर्ट्स फॉर्म में भी डिस्कस किया हुआ है। तो आज इस टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं, वो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। यहाँ पर आज हम कंटेंट के साथ एमसीक्यू भी करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले है पुष्यभूति डायनेस्टी। इसके ऊपर ना मैंने एक बहुत ही इससे और भी डिटेल्ड वीडियो है। अगर आप उसको पूरा और ज़्यादा डीपली डिटेल एनालिसिस देखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे आई बटन में जो है उसका लिंक दे दूंगी, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जहाँ से आपको इस डायनेस्टी की और भी ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन देखने को वहां पर मिलेंगी। तो देखो, अब हम शुरू करते हैं। पुष्यभूति डायनेस्टी जो है, इसको हम वर्धाना डायनेस्टी भी कहते हैं। इसने पूरे नॉर्थ इंडिया में 6 से लेके 7 सेंचुरी तक पूरे नॉर्थ इंडिया में इनका क्या रहा था, इनका रूल रहा। और इसके जो मोस्ट फेमस जो किंग थे वो थे हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन हम बोलते हैं। ये सबसे फेमस किंग थे इस डायनेस्टी के, और इन्होंने अपने किंगडम को जो है बहुत ही आगे लेवल तक बढ़ाया। और आपको पता है कि कन्नौज ट्रिपरटाइट स्ट्रगल करके एक वीडियो है, हम इस चैनल पर आप वो देख सकते हैं। कन्नौज को कई बार इन्होंने जो है कंट्रोल करने की भी कोशिश की। तो देखो, इन्फॉर्मेशन इस डायनेस्टी के बारे में हमें मेनली जो मिलता है वो दो इसके सबसे बेस्ट सोर्स है। पहला है एक बाण भट्टा का हर्ष चरित्र। किसने लिखा? हर्ष चरित्र किसने लिखा? एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि हर्ष चरित्र किसने लिखा है, तो बाण भट्ट ने लिखा है। बाण भट्ट ने क्या लिखा है? तो हर्ष चरित्र लिखा है। कौन से डायनेस्टी के अंदर जो थे वो थे, तो आप बताओगे कि पुष्यभूति डायनेस्टी के अंदर थे। कौन से किंग के समय पर वो उस समय वहां पर थे? बाणभट्ट उसके कोर्ट में थे, तो वो हर्षवर्धन के थे। ठीक है, तो इस तरीके से एक ही टॉपिक से आपके कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा एक और चाइनीज पिलग्रिम थे, जुआंग जैंग। इन्होंने अपना एक ट्रेवल अकाउंट लिखा, जिसके अंदर इन्होंने हर्षवर्धन के एम्पायर के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी है, यानी पुष्यभूति डायनेस्टी के बारे में। तो देखो, ओरिजिन ऑफ पुष्यभूति डायनेस्टी के बारे में अगर हम बात करें, तो इनका ओरिजिन कहाँ से होता है, इनकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो इनकी शुरुआत होती है थानेसर से। ठीक है, थानेसर कहाँ है? आज के हरियाणा में है। यहाँ से हमारा जो है पुष्यभूति डायनेस्टी की शुरुआत होती है। और इसको पुष्यभूति डायनेस्टी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो फाउंडर था वो था पुष्यभूति। फाउंडर का नाम ही पुष्यभूति था। दैट्स व्हाई इस डायनेस्टी को पुष्यभूति डायनेस्टी के नाम से जाना गया। इसके बारे में बहुत ही लिटिल हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है। आगे चलकर और भी रूलर्स थे जिन्होंने इस किंगडम को एक्सपेंड किया, स्ट्रेंथन किया, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले। देखिए, पीवाईक्यू में ना एक बार क्वेश्चन आया हुआ था कि पुष्यभूति डायनेस्टी के जो किंग थे ना, वो इनमें से कौन से थे। ऐसा करके ना 4 ऑप्शन में दिया हुआ है, आप शॉर्ट्स में जाके देख सकते हैं। एक पूरा क्वेश्चन मैंने पीवाईक्यू फॉर्म में वहां पे दिया हुआ है। तो देखो, सबसे पहला प्रभाकर प्रभाकर वर्धना। ठीक है, फर्स्ट सबसे पावरफुल रूलर थे डायनेस्टी के। एग्जाम में यही क्वेश्चन आया हुआ था कि इस डायनेस्टी के सबसे पावरफुल, फर्स्ट पावरफुल रूलर कौन थे, तो आप बताओगे प्रभाकर वर्धना थे। उन्होंने पूरे किंगडम को क्या किया, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन किया। उस समय किंगडम कहाँ था इनका? थानेसर में था। इसके बाद, थानेसर के बाद उन्होंने क्या किया, हुन्स के साथ लड़ाई लड़ी। हुन्स के साथ इन्होंने जो है फॉट किया। और उसके बाद हुआ अर्लियर इन्वेडेड इंडिया, जिन्होंने आगे चलकर इंडिया को इन्वेड किया। इनके 3 बेटे थे, 3 बच्चे थे, राज्यवर्धना, हर्षवर्धना एंड राज्यश्री। ठीक है, ये 3 बच्चे इनके थे। हर्षवर्धना के सॉरी, ये जो हमारा है क्या था, ये प्रभाकर वर्धना। प्रभाकर वर्धना के बाद जिसने आगे किस किंगडम को संभाला, उनका नाम था राज्यवर्धना। ठीक है, ये प्रभाकर वर्धना के सन थे, और फादर की डेथ के बाद जो बड़ा बेटा होता है वही किंगडम संभालता है, तो इन्होंने वो किंगडम संभाला और किंग बने। ठीक है, उन्होंने ट्राई किया एवेंज लेने का डेथ ऑफ ब्रदर इन लॉ
ग्रहवर्मन कन्नौज के जो थे, और उसके बाद शशांक जो है उसके जो बंगाल के रूलर थे, उन्होंने इसको क्या कर दिया, इनका मर्डर कर दिया, इनको किल कर दिया। अब इसके बाद जो अगला राजा हमारा बनता है वो बन जाते हैं हमारे हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन ये है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड पावरफुल रूलर ऑफ दैट डायनेस्टी। ठीक है, उस डायनेस्टी के सबसे ज्यादा पावरफुल रूलर में से एक, या पावरफुल रूलर ही है ये हर्षवर्धना, जिनका टाइम पीरियड रहा है 606 से लेके 647 सीई तक। ग्रेटेस्ट रूलर थे पुष्यभूति डायनेस्टी के। ठीक है, हर्षवर्धना वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ पुष्यभूति डायनेस्टी। को एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो हर्षवर्धना है वो कौन से डायनेस्टी से थे, क्योंकि यूपी टेट में ना आपका फैक्चुअल क्वेश्चन आता है, तो इसी तरीके के इजी इजी क्वेश्चंस बनते हैं। हर्ष बिकेम किंग इन 606 सी एट द एज ऑफ 16। उस समय इनकी एज कितनी थी, 16 ईयर्स के थे जिस वक्त ये राजा बने। क्योंकि जो इनके बड़े भाई थे राज्यवर्धना, उनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। राज्यवर्धना के डेथ के बाद अगले जो किंग थे वो ये बने, और उस वक्त इनकी उम्र जो थी वो 16 ईयर्स की थी। अब इन्होंने क्या किया, अपने इसको थानेसर से शिफ्ट करके कहाँ पे ले आए, थानेसर से शिफ्ट करके ये चले गए कन्नौज। ठीक है, इन्होंने अपने कैपिटल को कन्नौज में शिफ्ट कर दिया। अब जो इनका कैपिटल था पुष्यभूति डायनेस्टी का, वो हो गया क्या, कन्नौज। कन्नौज के अंदर उस समय, इसके अलावा कन्नौज के अलावा उनका जो एम्पायर था वो और कहाँ कहाँ था, वो पंजाब, यूपी, बिहार और उड़ीसा और राजस्थान के कई सारे ऐसे हिस्से थे जिनके राजा थे कौन, हर्षवर्धना। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट विद द साउथ, साउथ के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट रहा, मतलब साउथ इंडिया में। क्यों हुआ, क्योंकि ये अपने डायनेस्टी को और ज्यादा बढ़ाना चाहते थे, और इस बढ़ाने के उसमें होड़ में ट्रिपटाइट स्ट्रगल होता है, जिसके अंदर जो है हमारा कन्नौज को कई बार अलग अलग जो डायनेस्टीज है वो उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। और भी बहुत सारी चीजें होती है जो आपको उस डिटेल वीडियो में मिल जाएंगी, अगर आप उसको रीड कर, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो जरूर देखना। हर्षा अटेम्प्टेड टू एक्सपेंड साउथवर्ड बट वाज डिफीटेड बाय पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन सेकंड, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हर्षवर्धन को किस किंग ने डिफीट किया था, तो दैट वाज पुलकेशिन सेकंड। और वो कहाँ के राजा थे, वो थे चालुक्य डायनेस्टी के। ठीक है, ये आप याद रखना, पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धना को डिफीट किया, हु वाज द रूलर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। अंडरस्टूड। इसके अलावा एक चीज और है, ये जो डायनेस्टी थी ये नर्मदा रिवर के पास में थी। कौन से रिवर के पास में थी, नर्मदा रिवर के पास में थी। दस द नर्मदा रिवर बिकेम द बाउंड्री बिटवीन देयर एम्पायर्स। कन्नौज और इसके बीच में, कन्नौज और चालुक्य डायनेस्टी के बीच में नर्मदा रिवर जो है वो एक बाउंड्री का काम करने लग गई थी, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि हर्ष को जो है डिफीट का सामना करना पड़ गया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं जो ये हर्षवर्धन के समय पर कैसा था उनका पूरा का पूरा रूल। ठीक है, हर्षवर्धन के समय पे उनका पूरा रूल कैसा था उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन में आपको पता है राजा है तो नॉर्मल सी बात है मोनार्कियल ही सिस्टम यूज करते होंगे वो, तो इन्होंने भी मोनार्कियल सिस्टम यूज किया। किंग जो था यहाँ पर सुप्रीम अथॉरिटी रखता था, किंग इनका सुप्रीम अथॉरिटी था, राजा से ऊपर कोई भी नहीं। किसी भी तरीके का निर्णय अगर लेना है तो वो राजा से ही लेना पड़ेगा। एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस, एम्पायर जो था वो प्रोविंसेस में डिवाइडेड था। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को ऑफिसर्स एंड फ्यूडिटरीज जो थे, फ्यूडल्स यानी, वो हैंडल करते थे। लैंड रिवेन्यू जो था वो मेन सोर्स था इनकम का उस समय पर। इसके अलावा हर्षा ऑल्सो हेल्ड लार्ज रिलीजियस असेंबली वेयर ही डिस्ट्रीब्यूटेड वेल्थ टू द पुअर। एक बहुत ही बड़ा रिलीजियस असेंबली भी ये हेल्ड किया करते थे, जिसमें ये कुछ दान दक्षिणा पुअर्स को किया करते थे। ठीक है, दिया करते थे उनको। आगे आ जाते हैं, रिलीजन किस तरीके का था। तो हर्षा जो था, मतलब हर्षवर्धन ओरिजिनली शैव था, यानी कि शिवा का फॉलोअर था। बट आगे चलकर वो क्या हो गए, वो बुद्धिज्म के पैटर्न बन गए, यानी आगे चलकर उन्होंने बुद्धिज्म को फॉलो कर लिया शैविज्म छोड़कर। ठीक है, स्टार्टिंग में वो क्या फॉलो करते थे, शैवाज थे, शैविज्म को। अकॉर्डिंग टू जुआंगजेंग कौन है, अभी मैंने आपको बताया। जुआंगजेंग जो थे वो एक चाइनीज ट्रेवलर थे जो इंडिया में हर्षवर्धन के समय पर आए। ठीक है, हर्षवर्धन के समय पर ये आए और इन्होंने इंडिया में बहुत सारी जगह घूमे। घूमने के बाद इन्होंने जो है हर्षवर्धन के एम्पायर के बारे में, कन्नौज के बारे में बहुत सारी चीजें अपने ट्रेवलर अकाउंट में लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि हर्षवर्धन जो थे वो ग्रेट बुद्धिस्ट असेंबलीज उन्होंने जो है हेल्ड की थी वहां पे कन्नौज में। ठीक है, बुद्धिस्ट असेंबलीज हेल्ड किया कहाँ पे, कन्नौज में इन्होंने हेल्ड किया। इसके अलावा वो
कन्नौज बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री और स्कॉलर्स को बहुत फॉलो करते थे हर्ष जो थे, सपोर्ट करते थे बेसिकली, ठीक है, सपोर्ट करते थे किसको, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री को, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री को, क्योंकि बुद्धिज्म उन्होंने अपना लिया था, भक्त थे वो बुद्धिज्म के एक समय पर जाकर। तो बुद्धिज्म ये मोनेस्ट्रीज को एंड स्कॉलर्स को ये बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे। इसके अलावा ये था कि वो हर रिलीजन को, तो सभी रिलीजन को रिस्पेक्ट देते थे, ठीक है, रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन। ऐसा नहीं था कि वो किसी धर्म को रिस्पेक्ट नहीं देते या एक ही रिलीजन को मानते हैं, रिस्पेक्ट वो हर एक रिलीजन के करते थे, चाहे वो हिंदुज्म है, चाहे वो बुद्धिज्म है, चाहे वो जैनिज्म है, बट खुद जो पैटर्न थे वो बुद्धिज्म के थे। इसके अलावा कल्चरल अचीवमेंट्स क्या क्या रहे उस समय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस टॉपिक को करना। क्या क्या इनके कल्चरल जो थे वो रहे। हर्षा वॉज नॉट ओनली अ रूलर बट ऑल्सो स्कॉलर एंड राइटर, स्कॉलर भी थे, राइटर भी थे। तो उन्होंने 3 संस्कृत प्लेज लिखे। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है मैच द फॉलोइंग करके, या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डालने के लिए, या फिर इनमें से कौन सा करेक्ट पेयर है या इनकरेक्ट पेयर है, इस तरीके से आ जाता है, तो यू शुड नो। हर्षा ने अपने समय पे 3 किताबें लिखी, 3 नॉवेल्स लिखे, बेसिकली प्लेज लिखे संस्कृत में। एक थे रत्नावली, एक है प्रिय दर्शिका दर्शिका, एंड थर्ड है नागानंदा, ठीक है ये। हिज कोर्ट इंक्लूडेड फेमस स्कॉलर बाण भट्टा। आपको पता ही है कि बाण भट्ट जो थे वो हर्षा के समय पे हर्षा के कोर्ट के क्या थे, एक बहुत ही बड़े स्कॉलर थे। इसके अलावा जुआंग जैंग जो ट्रेवलर है, चाइनीज ट्रेवलर, इसने क्या लिखा इनके बारे में, इसने लिखा कि हर्षा वॉज अ जस्ट एंड कैपेबल रूलर, बहुत ही फेयर थे वो हमेशा फेयर प्ले करते थे, फेयर थे, जस्ट थे, किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करते थे। किंगडम जो था उनका बहुत ही ज्यादा पीसफुल किंगडम था, ठीक है, प्रॉस्पेरस था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी उनके किंगडम में। और जो इनका एजुकेशन का सेंटर था सबसे बड़ा, वो क्या था, नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है, इस समय इसी समय पर था वो नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसमें आगे चलकर आप देखेंगे कि खलजी डायनेस्टी वगैरह ने इसका बहुत ज्यादा विध्वंस कर दिया। अंडरस्टूड, आई होप आपको समझ आ रहा हो। फिर हमेशा की तरह मैं बताती हूँ कि जब भी किसी चीज का उदय होता है तो उसका अस्त होना तय है ना, सूर्य उदय होता है तो अस्त भी होगा ही, वैसे ही इस डिक्लाइन हुआ इस डायनेस्टी का भी, क्योंकि जब हर्षवर्धन की डेथ हो गई 647 सीई में, हर्षवर्धन की डेथ हो गई, तो इनके पीछे देर वर नो स्ट्रॉन्ग सक्सेसर, ठीक है, इनके बाद कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग सक्सेसर बचा ही नहीं जो इस डायनेस्टी को आगे लेकर जा सके। एम्पायर बहुत ही जल्दी क्विकली डिसइंटीग्रेट हो जाता है, ठीक है, बहुत जल्दी डिसइंटीग्रेट हो गया। नॉर्थ इंडिया अगेन बिकम डिवाइडेड इनटू मेनी किंगडम्स। जिस समय हर्षवर्धन के समय में, किसके समय में, हर्षवर्धन के समय में, यही नॉर्थ इंडिया जो था वो बहुत ही ज्यादा क्या था, हर्षवर्धन के समय में यही नॉर्थ इंडिया बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरस था, है ना, नॉर्थ इंडिया यूनाइट था। लेकिन इसके बाद आफ्टर ये क्या हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया, सारा नॉर्थ इंडिया जो है पूरी तरीके से कह सकते हैं खत्म हो गया। इंपॉर्टेंस ऑफ पुष्यभूति डायनेस्टी का क्या रहा, तो ये जो डायनेस्टी है बहुत ही इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इसने बहुत सारी चीजें की। इसने सबसे पहला जो काम किया वो किया था पूरे नॉर्थ इंडिया को यूनिफाई करने का, ठीक है। गुप्ता पीरियड के बाद अगर किसी ने नॉर्थ इंडिया को यूनिफाई किया तो वो यही थे, ठीक है, यूनिफाई नॉर्थ इंडिया, पूरे नॉर्थ इंडिया को इन्होंने यूनिफाई किया है। इसके अलावा प्रोड्यूस एजुकेशन प्रमोटेड, इन्होंने एजुकेशन प्रमोट किया, रिलीजन को प्रमोट किया, किसी एक रिलीजन पे मेन फोकस इन्होंने नहीं रखा। इन्होंने ये कहा कि हर कोई अपना रिलीजन अपनी मर्जी से चूज कर सकता है। हिज reign marked the end of ancient India and beginning of early medieval period। कहते हैं कि हर्षा का जो ये था पुष्यभूति डायनेस्टी का एंड जो था वो एक एंशियंट इंडिया का एंड था और एक न्यू मिडिवल पीरियड की शुरुआत थी, ठीक है। तो यहाँ तक हमने वो सारे ही टॉपिक्स कवर कर लिए हैं जो आपके एग्जाम में यूपी टेट में पूछे जाते हैं। आई कैन अश्योर यू कि अगर आपने इन चीजों को डिटेल में, जो भी मैं पढ़ा रही हूँ, अगर आपने उनको डिटेल में अच्छे से पढ़ा, उनके नोट्स बनाए, उनको 10 बार रिवाइज किया, you will definitely going to clear UP TET। These are the most important points जिसके बेसिस पर, on the basis of which so many questions are repeating every year, वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। जैसे कि आपसे पूछ लेते हैं who was the founder of पुष्यभूति dynasty, where was the capital of this dynasty earlier and after the हर्षा, तो आप लिखोगे earlier it was थानेश्वर and after हर्षवर्धन, ये कन्नौज हो गया। who was the greatest ruler of that time, that was हर्षवर्धना।
हु वाज द चाइनीज ट्रेवलर हु हैड गिवन द चाइनीज अकाउंट, है ना, अकाउंट, ट्रेवलिंग अकाउंट टू द पीपल ऑफ द चाइना about the Harshvardhan Empire? So that was Zhuangzang. What was the main source? Main source was Harshcharita by बान भट्टा. एग्जाम में तो आप ये समझ लो कि ये क्वेश्चन तो फिक्स ही है, चाहे आप किसी भी तरीके के टीचिंग एग्जाम से जीएस का पेपर कर लो, ये क्वेश्चन तो आता ही आता है, किसी ना किसी पेपर में आपसे पूछ लिया जाता है। हर्षवर्धन के एम्पायर पे हर्षचरिता किसने लिखा, बान भट्टा कौन से इनके समय में किसके कोर्ट में काम करता था, इस तरीके की कहाँ के स्कॉलर थे, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। किसने डिफीट किया था हर्षवर्धन को? दैट वाज पुलकेशिन सेकंड, जो कि चालुक्य के रूलर थे साउथ इंडिया में, है ना। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि नर्मदा नदी जो है इनके बीच में एक बाउंड्री बनकर रही, बहुत ही ज्यादा बैरियर बन के रही, बैरियर का रोल प्ले किया था नर्मदा रिवर ने, है ना। बाउंड्री ऑफ हर्षा एम्पायर नर्मदा रिवर पर एंड हो जाता था, और उसके बाद डायनेस्टी थी हमारी इसकी चालुक्यास की, और बीच में नर्मदा रिवर फ्लो करता था। अंडरस्टूड? नाउ वी आर मूव ऑन टू सम few 4 to 5 questions on the basis of this content I have given you. इसमें एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं। देखिए, द पुष्यभूति डायनेस्टी ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच प्लेस? किस प्लेस से पुष्यभूति डायनेस्टी ओरिजिनेट हुआ? कन्नौज, थानेसर, पाटलिपुत्र या उज्जैन? यू नो कि हर्षवर्धन ने, किसने? हर्षवर्धन, है ना, हर्षवर्धना ने क्या किया था? शिफ्ट किया था, शिफ्टेड द कैपिटल, है ना। कहाँ पे कैपिटल को शिफ्ट कर दिया था? शिफ्टेड द कैपिटल टू कन्नौज, कन्नौज में शिफ्ट कर दिया था, राइट। और उससे पहले कौन थे यहाँ के? तो उससे पहले थानेसर, थानेसर वॉज द अर्लियर कैपिटल ऑफ द पुष्यभूति डायनेस्टी, तो यहाँ पे लिखेंगे थानेसर। हु वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ पुष्यभूति डायनेस्टी? पुष्यभूति डायनेस्टी का सबसे ग्रेट रूलर, बार बार नाम आ रहा है, बार बार, हर्षवर्धना। राज्यवर्धना कौन थे? प्रभाकर वर्धना कौन थे? प्रभाकर वर्धना कौन से थे? फर्स्ट किंग, है ना, फर्स्ट किंग ऑफ पुष्य भूति डायनेस्टी। अंडरस्टूड? इसके बाद दूसरे राजा कौन बने? द सेकेंड किंग, द सेकेंड किंग वॉज राज्यवर्धना, द सन ऑफ प्रभाकर वर्धना, सेकेंड किंग। और थर्ड किंग कौन बने? ये 16 एट द एज ऑफ 16 ईयर हर्षवर्धना बने। अंडरस्टूड? चलो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच चाइनीज ट्रेवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हर्ष रेन? हर्ष के समय पे कौन था? ज़ुआंगज़ैंग, अच्छे से माइंड में रट लो। मैगस्थनीज फिर कौन थे? मैगस्थनीज ने लिखी है इंडिका, है ना। किसके किंगडम के अंदर थे ये थे चंद्रगुप्ता के समय, है ना, चंद्रगुप्ता के समय, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में थे, और इन्होंने बुक लिखी थी कौन सी? इंडिका लिखी है, ठीक है। फाहिंग, ये भी एक चाइनीज ट्रेवलर ही है। हर्षा वॉज डिफीटेड बाय विच रूलर? किसने? चंद्रगुप्त मौर्य, पुलकेशिन, समुद्रगुप्त या फिर मिहिराकुला? तो दैट वाज पुलकेशिन, पुलकेशिन सेकेंड। कहाँ के थे ये रूलर? चालुक्य डायनेस्टी के, है ना, चालुक्य डायनेस्टी से थे ये, जिन्होंने इन्हें डिफीट किया। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, विच रिवर बिकेम द बाउंड्री बिटवीन हर्षा एंड पुलकेशिन सेकेंड? अभी हमने किया नर्मदा, यहाँ पे हमारा हर्षा का एम्पायर है, ठीक है, यहां से रिवर जा रही है नर्मदा, यहाँ पर हमारा चालुक्य है, चालुक्य डायनेस्टी। और चालुक्य डायनेस्टी में उस समय जो किंग था वो थे हमारे पुलकेशिन, पुलकेशिन, है ना, सेकंड। तो ये जो नर्मदा रिवर है, इस नर्मदा रिवर ने क्या किया? एक बैरियर की तरह काम किया, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हर्षवर्धन डिफीट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आज कंप्लीट कर लिया है अनदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ यूपी टेट। इसके जो है 4-5 मैंने आपको इस कंटेंट के बेसिस पर एमसीक्यू भी करवा दिए हैं। अगली क्लास में हम अगले टॉपिक को करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका यूपी टेट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए, तो जो मैंने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी सीरीज की शुरुआत की है उसको आप फॉलो करिए, उसको कंटिन्यू करिए, आपका यूपी टेट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाएगा। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और जिन्होंने ऑलरेडी कर रखा है वो अभी आपको जो नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।